प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ में आज हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी शामिल हुए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका जो बहुत पहले का सपना था श्रृंगवेरपुर को लेकर, आज साकार हो गया है। मैं तो धन्य हूँ और हमारे वंश भी धन्य है और जितने भी देशवासी हैं हमारे और सभी मछुआरा समुदाय के विशेष रूप, ये मोदी जी का दिया हुआ जो सम्मान है उसे कभी नहीं भूल सकते। 13 जनवरी 2013 को मैं जब वहाँ गया तो जंगल था, और जब मंगल शुरू किया तो मेरी कल्पना थी कि दुनिया में त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो दुख का राज खत्म हुआ था, अपनी सेना दिया था, इन्होंने सहायता दी थी। भक्त और ईश्वर के बीच सबसे पहले निषाद राज के अंदर दिव्य शक्ति अगर किसी ने पहचानी तो वो जो है वो निषाद राज ने पहचानी। और तब राम को लोग अयोध्या वासी और ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे कि राम भगवान है। अगर ईश्वर का रूप देखा तो निषाद राज ने देखा। दूसरा, इस प्रयागराज की धरती पे जब मोदी जी पहली बार 2014 में है, सबसे पहले 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया, पूरे देश के निषादों ने मोदी का साथ दिया। आज उसको पूरी इस कल्पना को पूरा किया, 56 फुट की मूर्ति लगाई, कॉरिडोर बनाया, जंगल से मंगल है, दुनिया में एक पहचान। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयागराज निषाद राज की धरती के रूप में जो किया वो है कि अंग्रेजों मुगलों ने तो उजाड़ा ही था, कानून बनाकर अपमानित किया ही था, छीन लिया था, उसको वापस के रूप में आज जो दिया उन्होंने कि जो अपमानित हो रहे थे जातियां, उनको दूसरे रूप में देखा जा रहा था, उनको उपेक्षा रूप में देखा जा रहा था। आज उनकी जुबान से जो निषाद राज के पार्क का जो उद्घाटन हुआ निषाद राज की मूर्ति का, भगवान राम के गले लगे, तो कभी त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, इस युग में निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाया, और अब आज उनकी जुबान से पूरे देश के मछुआरों को उन्होंने गले लगाया है। और उसकी एक विरासत है, किसी भी समुदाय का सम्मान बड़ा होता है, फिर सुरक्षा मिल जाती है, समृद्धि हो जाती है। सम्मान ही गायब था, आज उन्होंने सम्मान शुरू किया है, सुरक्षा भी शुरू है और समृद्धि भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, तो क्या श्रृंगवेरपुर को भी उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोगों की सरकार, एक बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर डेवलप करेगी ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए संगम की धरती पर, वो श्रृंगवेरपुर भी जाएं, निषाद राज जी की जो जन्मस्थली है उसको देखें, कर्मभूमि को देखें? निश्चित रूप से अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा और मैं भी अपने को धन्य हूँ कि हम हर आदमी की कहते हैं जिस जाति धर्म में धर्म लिया उस पर बलिदान उसी पर हो जाओ। तो मैंने अपने उस 13 जनवरी 2013 को अपने जो जो वैभवशाली जीवन जीने का जो मैं डॉक्टर था उसको मैंने त्यागा, उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने संकल्प लिया और समर्पण के साथ लिया। आज वो पर्यटक स्थल घोषित है। पर्यटक स्थल घोषित होने का नतीजा है कि अब जब किताब में आ गया, नेट पे आ गया, सब आ गया, अब वर्णन है कि वहाँ जाकर हजारों लाशें जलाई जाती इस उम्मीद के साथ कि यहीं से भगवान राम पार उतरे थे और स्वर्ग की भूमि है। तो जब मरने के बाद स्वर्ग जाने का रास्ता हो सकता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर जिंदा है और उस मिट्टी पर उठता है तो स्वर्ग निश्चित रूप से। अच्छा, एक अंतिम, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जाने की सुविधा दी जा रही है, बसें लगेंगी, वहाँ भी लोग जाएंगे, इसीलिए उसका आज उद्घाटन हुआ है कि कुंभ में लोग आए, दुनिया के लोग, और निषाद राज के उस किले को भी देखें और किले के साथ निषाद राज की उस मूर्ति को भी देखें। और वहाँ माता शांता भी है, आश्रम है, ढेर सारे, वो 3 किलोमीटर के आसपास किला उत्खनन में मिला हुआ है। तो इस समुदाय को लगेगा कि यहाँ ये कभी ये इनके हाथ में सत्ता थी, ये सुखी थे, ये जब भगवान राम और निषाद राज के हाथ में कलश था तब सुख था, तब राम राज था। और जब राम 14 वर्षों तक वापस गए तो किसी राजा को नहीं बुलाए, तो बुलाए तो केवल निषाद राज को बुलाए। तो आज के दिन में भी यह है कि यह जातियां एक तरीके से। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से पहले आकर पूजा अर्चना की है, महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की है। मोदी जी का यहाँ पर आना महाकुंभ को दुनिया भर में किस तरह से अलग पहचान दिलाएगा? ये देखिए, ये धरती धन्य है ना, स्वर्ग पवित्र भूमि है, संगम नगरी है, यमुना का जल देखो जो है, यमुना का, गंगा का जल देखो, सरस्वती अदृश्य है, श्रृंगेरपुर धाम है, ये एक तरीके का अद्भुत नगरी है। लेकिन सौभाग्यशाली की धरती है कि यहाँ कई प्रधानमंत्री पैदा हुए। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, उनके घर में 2-3 और लोग पैदा हो गए, लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए, लेकिन किसी ने अगर इसको भव्य और दिव्य और दुनिया में पहचान देने का काम किया, क्योंकि त्रेता में भी एक ऐतिहासिक स्थल था, यहाँ से समाज और राष्ट्र चलता था, फिर से आज अगर किसी ने शुरू किया
तो मोदी ने किया है, इसलिए मैं उसे विशेष मानता निषाद समाज आभारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र हूं। मोदी निश्चित का। रूप से हमारा समुदाय आभारी है। 2014 से लगा 18%। मोदी जिस तरीके से निषाद राज को भगवान राम ने गले लगाया है, तो इस समुदाय को मोदी योगी ने गले लगाया है। इसलिए दोनों लोगों का आभारी है कि कई 100 करोड़ रुपया देकर उस जंगल को मंगल किया और एक पहचान दिया, किसी समाज को पहचान दिला देना। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं राजनीति जो है, इतिहास राजनीति की माँ होती है। इतिहास से उसका भविष्य बनता है। इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होता है। इनकी विरासत ही खत्म और हुई। विरासत को सजोने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। धन्यवाद। ये डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रृंगवेरपुर का जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरह से वहां तमाम परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया है, उससे निषाद समुदाय के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।